BLA के डांस में बच्ची को खुदकुश हमलावर बनाने का मामला वज़ीर इत्तलात अता कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। BLA का मकसद पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार करना है। कहते हैं बर्बाद कार्रवाई करके बच्ची को रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया। BLA ज़हन साजी करके लोगों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करती है। BLA माहरंग बलोच की मुकम्मल हिमायती है। दहशतगर्दों के मवाद पर जीरो टॉलरेंस नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी का क़याम अमल में लाया गया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा दहशतगर्द बंदूक की बजाय सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग हमदर्द बनकर आपसे मिलते हैं, फिर आपका ब्रेन वॉश करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी कम्युनिटी गाइडलाइन और पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक अकाउंट ब्लॉक करे। शर्जील मेमन कहते हैं इससे पहले कराची यूनिवर्सिटी में चीनी शहरियों पर हमला भी यही तरीका अपनाया गया। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल पूरी कौम के लिए वार्निंग है। दहशतगर्दों ने मासूम बच्ची के जहन में नफरत और तशद्दुद फीड किया। ये इंसानियत नहीं, हैवानियत है। बंदूक के जोर पर किसी को अपना नजरिया मुसलत करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा बंदूक के जरिए कोई मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। बलूच अवाम को लाहासिल जंग में डाल दिया गया। गुमराह होने वाले वापस कौमी धारे में शामिल हो। रियासत के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, हथियार डाले वरना रियासत को अपनी रेड कायम करना आती है। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ था और हमेशा रहेगा। बलोच कौम को एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। बलोच कभी वायलेंस के जरिए, कभी ये बंदूक के जरिए, ये आज़ादी की जंग जो है ये हासिल जंग है, ये कभी हासिल नहीं हो सकती है। हमारा जीना मरना ओढ़ना पाकिस्तान के साथ था, पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के साथ रहेगा। बलोच अक़वाम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, बिलखसूस उन बलोच भाइयों को जो बलोच भाई आज पहाड़ों पे मज़ाहमत का रास्ता अपनाए हुए हैं। आप पाकिस्तान के कौमी धारे में शामिल हो जाएं, नहीं तो रियासत को अपनी रिट एस्टेब्लिश करना आती है। वेलकम बैक। हमारा मुकाबला अब दुनिया से है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शहीद बेनज़ीर मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा लाड़काना सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि ये नाइंसाफ़ी के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत है। सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए निजी शोबे के साथ मिलकर काम करें। 18वीं तरमीम के बाद सिंध में सेहत के शोबे में नुमाया इक़दाम किए। आप हमारे साथ ताउन करेंगे तो सिंध तरक्की करेगा। बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा बुनियादी हुकूक की बात की। हम अब किसी और सूबा से मुकाबला नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं और फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि अब ये सिंध का इदारा बन चुका है और जहाँ दिल के इलाज 100% मुफ्त होता है। 18वीं तरमीम के बाद और डेवोल्यूशन के बाद सिंध में जो हेल्थ का शोबा है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें हमने इन्वेस्ट किया, तरजीह किया और हमने भी अपनी सियासत सिंध में हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करने को तरजीह दिया है। सिंध के तमाम अजला में हम चाहते हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हम चाहते हैं कि इसी तरीके से हम शानदार इदारे बनाएं। बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी। बेनज़ीर भुट्टो ने ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए इक़दाम किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा हुकूमत सिंध सेहत और तालीम के शोबे में बेहतरीन इक़दाम कर रही है। सिंध में अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। तालीम और तहकीक और मबनी तरक्की ही पायदार तरक्की है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, whose life was a testament to the unwavering courage and her sacrifice for democracy. Their legacy is not merely in a memory. It lives in institutions like this one, established to fulfill the dreams for the people. पंजाब असम्बली मासी वेड़ा रहे, हर कोई छलांगे मारता फिरे। वज़ीर आला KP ऐसे लोगों को साथ लाए जिनके पास शिनाख्ती कार्ड तक नहीं थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शिनाख्ती कार्ड के बगैर कोई असम्बली में दाखिल नहीं हो सकता। हमने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को खुश आमदीद कहा। वज़ीर आला पंजाब की जिस तरह तौहीन की गई वो काबिल मुज़म्मत है। जो लोग मदीना मुनव्वरा की अहमियत नहीं समझते वो पंजाब असम्बली की अहमियत क्या जाने। इस वाक़े के हवाले से कमेटी बना दी। सियासी जमातों के दरमियान राब्ते रहने चाहिए। सिक्योरिटी के मामले को किसी सूरत हाल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। Every individual has to be permitted to be allowed to enter into the premises. ये बिल्कुल ऐसे कोई मासी का वेड़ा थोड़ी है कि जिसका दिल करे उठे और उठा के वहाँ पे आके छलांगे मारता फिरे। असेंबली में आने के लिए आपको एक इजाज़तनामे की ज़रूरत होती है और उसके लिए तो कम से कम एक शनाख्ती कार्ड नंबर ज़रूर रिक्वायर्ड है, ID कार्ड नंबर। तो ID कार्ड नंबर के बगैर तो कोई भी अंदर नहीं आ सकता।
जिन लोगों को मक्का मुकरमा का एहतराम नहीं है, जिस माइंड सेट को मक्का मुकरमा का एहतराम नहीं है, जमहूरी लोगों की ये मस्जिद होती है, ठीक है, तो इस जमहूरी मस्जिद की क्या वज़ीर आज़म का मुज़ाकरात की दावत देना मुस्बत इक़दाम, सज़ा याफ्ता शख्स को अदालत में ही अपना मुकदमा लड़ना पड़ेगा। सेनेटर परवेज़ रशीद की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा, जब मफाहमत की बात हो रही थी तो ये डी चौक में खड़े होकर पार्लियामेंट को गालियां देते थे। वज़ीर आज़म को कहते थे गली में रस्सी डाल के पार्लियामेंट से बाहर निकालूंगा। तमाम सियासी जमातें फसदायत का मुकाबला कर चुकी हैं, फसदायत के नताज से निपटने के लिए फिर इकट्ठी हैं। मुल्क में एक सियासी कशीदगी नहीं, इनके मुज़ाकरात को कोई वीटो के जरिए नाकाम ना करे, बॉल इनके कोर्ट में है। वो वीटो पावर रखने वाले शख्स से इख्तियार ले आए, ये वोट को इज्जत है, कानून साजी पार्लियामेंट में हो रही है। ना वज़ीर आज़म उसको कोई जेल से निकाल सकता है, ना कोई सदर उसको जेल से निकाल सकता है। उसको सज़ा अदालत से हुई है, उन्हें अपना मुकदमा अदालत में ही लड़ना इज़्ज़त लेके दी है। ये वोट को इज़्ज़त है कि अब कवानीन पार्लियामेंट में बन रहे हैं। वज़ीर आज़म फराख दिल रहते हैं हमेशा। इससे पहले भी जब वो अपोजिशन में तब भी वो मुज़ाकरात पर यकीन रखते थे, आज भी वो मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। उन्होंने मुस्बत जवाब दिया है। अब ये गेंद उनके कोर्ट में है कि वो जब आए तो जो वीटो पावर रखने वाला कैदी है उससे वीटो पावर पहले हासिल करें ताकि उनके मुज़ाकरात को वीटो के जरिए को नाकाम ना करें। अच्छा सर, सुहेल अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर हिदायतुल्लाह कहते हैं मुल्क में मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन ये किस चीज़ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं? इनके जो मुतालबात है, जो सोच है, वो एक अलग सोच रखते हैं। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, इन्होंने मुज़ाकरात का जो एजेंडा बनाया, पुराने इंतखाबात को ख़त्म करो, नए इंतखाबात करो, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारी सीटें चोरी हो गई, ये 2 नंबर तरीके से सीटें लेकर हुकूमत में आए, ये मुमकिन नहीं, कोई इस पर बात करेगा। हम तो अदम तशद्दुद के लोग हैं, बाचा खान के पैरोकार हैं, हम तो टेबल टॉक के कायल। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर कोई और मसला आ जाएगा जो आपके पीछे धकेल देगा और वो हुकूमत करेगा। बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक़ है तो मेरे ख़्याल में ये समझ में नहीं आता कि किस चीज़ पे मुज़ाकरात। उनके जो मुतालिबे हैं या उनके जो सोच है, उनका जो फ़िक्र है, वो एक अलग सोच रखते हैं। और इनका जो है ना मुज़ाकरात के लिए पता नहीं कि एजेंडा इन्होंने क्या बनाया है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि पुराने इंतखाबात को ख़त्म करो, उसको नए इंतखाबात करा दो, ये समझो कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे सीटें जो है चोरी हो गई हैं। तो हम तो आदमी तशद्दुद के लोग हैं, बाचा खान बाबा के पैरोकार हैं। पहले से हम कहते हैं कि टेबल टॉक के हम कायल हैं कि भाई आप बैठ के मेज़ के ऊपर मसाइल हल करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी बलूचिस्तान में आबाद बुगटी कबीले के चीफ बन गए। मीर सरफराज बुगटी की दस्तारबंदी आबाई इलाके भेखड़ में की गई। मुख्तलिफ शाखों के सरदारों और मसूरी कबाइल के अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। मीर सरफराज बुगटी को उनके कज़न वडेरा शरीफ के इंतकाल के बाद नया चीफ बनाया गया। चीफा बुगटी और नवाबा बुगटी दोनों बुगटी कबीले के अलग ओहदे हैं। नवाबा बुगटी की दस्तार नवाब अकरम बुगटी के पोते नवाब मीर आली बुगटी के सर पर है। मरहूम शरीफ बुगटी के बेटे डॉक्टर यूसुफ ने मीर सरफराज बुगटी की दस्तारबंदी को जबरदस्ती करार दे दिया है। मरहूम चीफा बुगटी शरीफ बुगटी ने मीर सरफराज बुगटी के नए चीफ बनने पर बड़ा बयान जारी कर दिया। मीर सरफराज बुगटी को बुगटी कबीले का नया चीफ बनने की दस्तारबंदी को जबरदस्ती करार दे दिया। मरहूम चीफ बुगटी के बेटे डॉक्टर यूसुफ ने अपने ऑडियो पैगाम में कहा, वालिद की वफात के बाद नया चीफ रिवायत के मुताबिक उनका हक है। सरफराज बुगटी ने जबरदस्ती तमाम लीडरों को इकट्ठा करके दस्तारबंदी करवाई। उनको घर में मुहासरे में रखकर फातह ख्वानी के लिए आने वाले मेहमानों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। मीर सरफराज बुगटी को वडेरा शरीफ की मुलाक वफात के बाद 8वां चीफ आज बनाया गया है। पीपल्स पार्टी के भारत के दरिया चनाब पर पन बिजली मनसूबे की मुसम्मत नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान कहती हैं, सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली बैन-अक़वामी कवानीन और आलमी असूलों के खिलाफ है। चिनाब पर भारतीय मनसूबे से पाकिस्तान की आबी ज़री और माहौलियाती सलामती को खतरात लाहक होंगे। भारत बाज न आया तो उसको हजीमत का सामना करना पड़ेगा। भारत को यकतरफा इक़दाम तर्क करके बैन-अक़वामी मुआहिदों की मुकम्मल पासदारी करना होगी। 2026 में दुनिया बड़े तनाज़ात की जानिब बढ़ रही है। अमरीकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन की रिपोर्ट में अहम पेशगोइयां करती गई। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में मुतअद्दिद बड़े तनाज़ात जन्म ले सकते हैं। पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान समेत कई महाजों पर कशीदगी में इजाफा होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा मुसल्लह तसादुम की कभी इम्कानात। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा लड़ाई का खदशा। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान झड़पों, रूस और यूक्रेन जंग में शिद्दत आ सकती है, जबकि
ईरान और इसराइल के दरमियान मुमकिन जंग और चीन के तावान पर दबाव के भी खदशात हैं।